हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एडिटिंग को सीखा था और अब हम अपना ओमिशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ओमिशन जो है सबसे पहले तो समझिए क्या होता है। जैसे एडिटिंग होती है उसमें हमें एक सेंटेंस गिवन होता है और उसमें एक वर्ड एरर होता है और उसकी प्लेस पे हमें करेक्ट लिखना होता है, ठीक है। और ओमिशन में क्या होता है कि हर सेंटेंस में, हर लाइन में एक वर्ड मिसिंग होता है और उस मिसिंग वर्ड को हमें उस लाइन के अकॉर्डिंग उसमें लिखना होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको कैसे मिलेगा, एक सेंटेंस मिलेगा, उसके आगे 3 ब्लैंक मिलेंगे और फर्स्ट ब्लैंक के ऊपर बिफोर और मीडियम में मिसिंग और लास्ट में आफ्टर लिखा मिलेगा। तो जो वर्ड हमारा मिसिंग होगा वो हम इसमें लिखेंगे, मिसिंग से पहले वाला वर्ड हम बिफोर में लिखेंगे और बाद वाला आफ्टर में लिखेंगे, ओके। तो अब इसको कैसे करते हैं, हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ए लार्ज पार्ट इंडियाज पॉपुलेशन इज, ठीक है। तो भारत का बड़ा भाग, भारत की किसका, जनसंख्या का, तो भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग, तो का के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ऑफ, और वो यहाँ लिखा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पार्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। तो जब हम ऑफ यूज़ करेंगे तो बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिसिंग में जो हमारा मिसिंग था वो क्या वर्ड था, ऑफ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑफ। और बिफोर यानी पहले, ऑफ से पहले वर्ड हमारा क्या है, पार्ट, तो हम यहाँ बिफोर में पार्ट लिखेंगे। और ऑफ के आफ्टर वाला यानी बाद वाला वर्ड क्या है हमारा, इंडियाज़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडियाज़। क्लियर। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इलिटरेट, भारत की आबादी का, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग क्या है, असाक्षर है। इलिटरेसी, असाक्षरता, इज बिगेस्ट इविल, अब जैसे पढ़ के ही पता चल रहा है, इज बिगेस्ट नहीं आता, इज बिगेस्ट है, इस डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, दा का, ठीक है। तो हमारा मिसिंग क्या था, दा, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, मिसिंग की जगह हम क्या लिखेंगे, दा। बिफोर में हम दा से पहले क्या है, इज, वो लिखेंगे, और दा के बाद क्या है, बिगेस्ट, वो हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर। इलिटरेसी इज़ द बिगेस्ट इविल ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के लिए असाक्षरता एक बहुत बड़ी बुराई है। इविल क्या होता है, बुराई। रिमूवल इलिटरेसी, अब देखिए रिमूवल इलिटरेसी कोई, हम किसी भी टाइप से कोई सेंस नहीं बनती सेंटेंस की, इसमें एक बीच में एक प्रपोजिशन, एक हेल्पिंग वर्ब या कोई भी डिटरमिनर, कुछ भी एक, कुछ ना कुछ तो यहाँ आना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू मी हम जब इसका सेंस बनाएंगे, रिमूवल इलिटरेसी इज़ नेसेसरी, तो इलिटरेसी का रिमूव होना, असाक्षरता का ख़त्म होना, का के लिए अगेन मैंने बताया था आपको क्या यूज़ करते हैं, हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। तो ऑफ से पहले क्या है, रिमूवल, वो हम बिफोर में लिखेंगे, और ऑफ के बाद क्या है, इलिटरेसी, वो हम आफ्टर में लिखेंगे, और मिसिंग तो हमारा ऑफ था ही था, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो असाक्षरता का ख़त्म होना आवश्यक है, के लिए आवश्यक है, किसके लिए, एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के संपूर्ण विकास, डेवलपमेंट विकास के लिए, तो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, फॉर, तो देश के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है असाक्षरता का रिमूवल होना, ख़त्म होना। तो नेसेसरी के बाद कौन सा वर्ड मिसिंग था, फॉर, तो हम फॉर को मिसिंग में लिखेंगे, बिफोर में हम नेसेसरी लिखेंगे, क्योंकि फॉर से पहले बिफोर ही है ना, वो सॉरी, फॉर से पहले नेसेसरी है ना, और फॉर के बाद क्या है, एन, तो हम यहाँ पर एन यूज़ करें। तो इस टाइप से हम ओमिशन को कंप्लीट करते हैं। रूल्स वही रहते हैं बेटा, वही प्रेपोजिशंस, टेंसेस, आर्टिकल्स, उन्हीं सब का यूज़ किया जाता है, डिटरमिनर्स, मॉडल्स, है ना। बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें हमारे पास वर्ड मिसिंग होता है, हम इसको मिसिंग वर्ड भी बोल देते हैं, ओमिशन को मिसिंग वर्ड भी कह देते हैं, और एडिटिंग को करेक्ट इनकरेक्ट भी कह देते हैं। क्लियर। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ, सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो वो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये मैंने पूरा फिल नहीं किया हुआ है, मैं इसको आपके सामने आपके साथ ही फिल करूँगी। क्लियर। और एक आपको मैं अपने आप करने के लिए दूँगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अब हमें एग्ज़ाम में ऐसे मिल रहा है, एक हमें सॉल्व करके मिलता है, मैं आपको वो एक सॉल्व करके देती हूँ। द स्मॉल टाउन वाज द फुट ऑफ द माउंटेन्स, अब जो छोटा नगर है
उसके एक हमें क्या बताया है, एक प्रॉपर प्लेस बताइए कि वो कहाँ है, पहाड़ियों की फुट पर है। तो जहाँ हमें प्रॉपर प्लेस बताओ किसी चीज़ की, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं ना। अब यहाँ पर एट तो मिसिंग है, तो द स्मॉल टाउन वाज एट द, है ना। तो वाज और द के बीच में कौन सा वर्ड मिसिंग था बेटा, एट मिसिंग था ना। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम मिसिंग में लिखेंगे एट, और बिफोर में हम क्या यूज़ करेंगे, वॉस, और आफ्टर में हम क्या लिखेंगे, द। क्लियर। कई बार एक लाइन से सेंटेंस की हिंदी नहीं बनती, तो हमें सेकंड लाइन का यूज़ करना पड़ता है। द स्मॉल टाउन वाज एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। अब मोस्ट द तो होता ही नहीं है कभी भी। मोस्ट द पीपल होता है नहीं, क्या होता है, मोस्ट ऑफ द। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ। ठीक है, तो मिसिंग हमारा था ऑफ, बिफोर रहेगा हमारा मोस्ट, और आफ्टर होगा द। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, लोग क्या हैं, किसान हैं। देयर ट्रेडर्स, ठीक है, देयर ट्रेडर्स आल्सो इन द टाउन, नहीं। अब वहाँ नगर में कौन है, ट्रेडर्स हैं। बेटा देयर और ट्रेडर्स, क्या ये वर्ड आपको अलग नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ कोई मिसिंग वर्ड है। सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे, देयर ट्रेडर्स आल्सो इन द टाउन, है ना। वहाँ व्यापारी जो हैं वो नगर में हैं, तो ट्रेडर्स से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और क्योंकि ये प्लूरल है तो वहाँ नगर में कौन थे, ट्रेडर्स थे ना। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। देयर वर, वर से ही हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे देयर यूज़ किया, और बाद में हमने क्या यूज़ किया बेटा, ट्रेडर्स यूज़ किया। तो देयर वर ट्रेडर्स आल्सो इन द टाउन, दाउ नॉट रिच, नॉट रिच, कौन रिच नहीं थे, दाउ नॉट रिच वर, तो हालांकि वे अमीर नहीं थे, कौन नहीं थे, वे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, दे आएगा ना हमारा। तो ऐसे आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ, आपको फिल करना इन ब्लैंक्स में ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा मिसिंग वर्ड रहेगा यहाँ पर दे, और रिच हमारा बिफोर आएगा, और आफ्टर हमारा वर आएगा। क्लियर। हैप्पी कॉन्टेंटेड, खुश थे, संतोषजनक थे, तो ये खुश और संतोषजनक आएगा ना। हालांकि वे अमीर नहीं थे, फिर भी वे क्या थे, खुश और संतोषजनक थे। तो और के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड, है ना। तो हम हैप्पी और कॉन्टेंटेड के बीच में क्या आएगा, एंड। तो हमारा मिसिंग क्या था बेटा, एंड, और एंड से पहले हमारा है हैप्पी, और एंड के बाद है हमारा कॉन्टेंटेड। क्लियर। एट वन टाइम द पीस ब्रोकन बाय, तो आप देखिए पीस क्या है, ऑब्जेक्ट है, शांति है। ठीक है, ब्रोकन, अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पर हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पीस ब्रोकन, पीस टूट रहा है, यानी शांति टूट रही है ना। शांति ऑटोमेटिक ख़त्म हो रही है, उसको कोई कर तो नहीं रहा ना। तो इस प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ वाज का यूज़ करेंगे, वॉज, द पीस वाज ब्रोकन। तो हमारा मिसिंग क्या था बेटा, वाज, और पीस हमारा रहेगा बिफोर, और ब्रोकन हमारा रहेगा आफ्टर। पीस वाज ब्रोकन बाय सेवरल रॉबरीज। ठीक है, पीस जो है वो तोड़ी जा रही है, ख़त्म हो रही है बहुत सी रॉबरीज के द्वारा। ठीक है, द पीपल फ्राइटेंड। अब देखिए पीपल फ्राइटेंड, अब इनके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या नहीं, है ना। और पीपल है तो प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। द पीपल वर फ्राइटेंड, तो बिफोर में हमने क्या यूज़ किया, पीपल। अच्छा, ये पास्ट की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही था, पास्ट था ना, तो पास्ट की बात चल रही है, तो हम इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे बेटा, हमने वर यूज़ किया। ठीक है, द पीपल वर फ्राइटेंड
लोग भयभीत थे। अब देखो सिर्फ, अब आप ये कहेंगे मैम यहाँ तो पीपल है, सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद आपने यहाँ पर वाज वर्ब का यूज़ क्यों किया? मैंने आपको पहले भी बताया था, द पीपल फ्राइटेंड, लोग भयभीत हैं। किससे हैं वो इसमें यहाँ पर आंसर में गिवन नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, द पीपल फ्राइटेंड। तो इस केस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब का ही यूज़ करेंगे, इज एम आर का यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस है तो वर्ब का यूज़ करेंगे। पीपल वर फ्राइटेंड, तो यहाँ हमारा आफ्टर में क्या आएगा, फ्राइटेंड आ जाएगा। क्लियर? द मेयर द टाउन कॉल्ड फॉर, ठीक है, तो द मेयर द टाउन क्या बना, शहर का मेयर ना, तो का के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑफ, तो हमारा मिसिंग क्या था, ऑफ द मेयर। मेयर हमारा क्या है, बिफोर, और बाद में क्या है आएगा, ऑफ के बाद हमारा आफ्टर क्या है, द। क्लियर? द मेयर ऑफ द टाउन कॉल्ड फॉर ए मीटिंग डिस्कस द मैटर, मीटिंग रखी है किस चीज़ के लिए, टू डिस्कस करने को, एक मुद्दे को डिस्कस करने को, उसका विचार करने को, वो के लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, टू यूज़ करेंगे। ठीक है, टू से बिफोर हमारा क्या रहेगा, यहाँ हमारा रहेगा मीटिंग, और ये आएगा हमारा डिस्कस। आई होप आपको ओमिशन और एडिटिंग दोनों कैसे फिल करते हैं आपको क्लियर होगा। बेटा ये आपको आपकी फेयर नोटबुक्स में करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।